काला पैसा रियल एस्टेट में क्यों लगाया जाता है? अक्सर आपने सुना होगा किसी नेता ने, किसी अधिकारी ने 100, 200 या 500 एकड़ जमीन खरीद ली या उनका किसी शानदार सी जगह पर फार्म हाउस है। सवाल ये है, जिन लोगों के पास काली कमाई होती है वो लैंड में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है गाइडलाइन रेट और मार्केट रेट के बीच का बड़ा डिफरेंस। गाइडलाइन रेट का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी की वो मिनिमम कीमत जो सरकार के रिकॉर्ड में होती है, और मार्केट रेट का मतलब होता है वो असल कीमत जिस पर जमीन का सौदा होता है। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक करप्ट अधिकारी है या एक नेता है, उसकी सैलरी है 2 लाख रुपए महीना। रहना, गाड़ी और बाकी सुविधाएं सरकार से मिल ही जाती है, इसलिए सेविंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब इन्होंने 10 एकड़ ज़मीन खरीदने का फैसला किया। इस ज़मीन का मार्केट रेट है 1 करोड़ रुपए पर एकड़, जबकि गाइडलाइन रेट सिर्फ 10 लाख रुपए पर एकड़ है, यानी हर एकड़ पर 90 लाख रुपए का फर्क। अब क्या होता है, सरकारी रिकॉर्ड्स में दिखाया जाता है कि ज़मीन 10 लाख रुपए एकड़ में खरीदी गई। इस हिसाब से सिर्फ 1 करोड़ रुपए बैंक या चेक के माध्यम से दिया जाता है और रजिस्ट्री हो जाती है, लेकिन असल में ज़मीन के मालिक को पूरे 10 करोड़ रुपए ही मिलते हैं, जिसमें से 9 करोड़ रुपए कैश में दिए जाते हैं। अगर ये 9 करोड़ रुपए बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू दिए जाते तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ज़रूर पूछता इतना पैसा आया कहाँ से, लेकिन पैसा कैश में दिया गया, इसलिए अथॉरिटीज़ के पास किसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड ही नहीं होता है। अगर यही 10 करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट, एफडी या किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट में लगाए जाते तो एजेंसीज तक पूरी जानकारी पहुंच जाती, लेकिन रियल एस्टेट में सिर्फ 1 करोड़ रुपए दिखाया गया और 10 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए गए। इस तरह काली कमाई खपा भी दी जाती है और किसी तरह की टेंशन भी नहीं होती। यही वजह है कि रियल एस्टेट को ब्लैक मनी का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड माना जाता है।